हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक की पहले इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जब मैंने प्रीवियस ईयर की पीडीएफ में आपका ये टॉपिक सर्च किया तो ये टॉपिक आपका मुझे 7 टाइम्स रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ा है ना। मैं आपको दिखाता हूँ अभी भी। तो ये आपका लास्ट ईयर 10 ईयर्स का पीडीएफ है ना। एंड मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले Ctrl F करके रो टाइप करने वाला हूँ। और जब मैंने रो टाइप किया तो आप देखो पिछले 10 साल के पीडीएफ के अंदर ये 7 बार आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 70% चांस है कि क्वेश्चन इसमें से आएगा। और किसी किसी एग्जाम में तो कॉन्सिक्वेंट ईयर में आया हुआ है, एक के बाद एक ईयर में आया हुआ है। आप देखो लगातार यही वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। तो हमें इस और इस टॉपिक की खासियत पता है क्या है कि आपको इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन ही कर कर ले जाओ और उसी से ही आपका सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में भी। बस कुछ प्रैक्टिस अगर अच्छी है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर तो हो ही जाएगा सॉल्व ये। मैं इसमें करके बता देता हूँ आपको क्या करना क्या है इसमें। हमारे पास ये मैट्रिक्स रखी है, इन्होंने ये कहा है कि आप इसको कन्वर्ट करके दिखाओ या ये प्रूव करके दिखाओ कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स रो ऑपरेशन लगाने से I3 के मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगी। तो आप इसमें सबसे पहले लिखो आई। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 4 - के 5 1 1 0 1 1 5। तो हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमें कन्वर्ट करना है इसको 1 1 1 0 0 0 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसको। इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए। अब या तो एक काम किया जाए कि R1 जो मैट्रिक्स है उसमें हम डिवाइड करें किससे, 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 हो जाएगा। या कोई एक रो ऐसी हो जिसके अंदर 1 पहले से ही बना हुआ है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम ऐसा कर देते हैं ना कि R1 इंटरचेंज हो जाए R2 से। तो जब R1 इंटरचेंज हो जाएगी R2 से तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि अब R2 ऊपर आ गई है और R1 नीचे चली गई, 3 4 - के 5। और ये तो ऐसे की ऐसे ही रही, ये हो गया काम। और अब 1 1 1 0 तो ये हो गया। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पर भी जीरो चाहिए और यहाँ पर भी जीरो चाहिए। तो अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। R2 पे मैंने अप्लाई किया R2 - के 3 ऑफ R1। अगर आपको ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने नहीं आ रहे हैं ना तो आप पहले डिटर्मिनेंट के अंदर हमने वहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए हुए हैं उनको देख कर आओ, तभी यहाँ समझ में आएगा। और यहाँ पर हम थर्ड रो के लिए लगाते हैं R3 पे अप्लाई किया हमने R3 - के R1। ओके। तो अब ये वाला जो नियरली इक्वल टू का साइन है वो बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए। तो फर्स्ट रो में तो मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, यहाँ पर तो मेरे को जीरो बनाया, यहाँ पर भी जीरो बनाया मैंने। अब R2 - 3 ऑफ R1 यानी कि यहाँ पर हो गया मेरा 1। और -5 - 0 कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, तो ये ऐसे एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर ये जीरो आ गया और 1 - 1 0 हो गया, 5 - 0 5 हो गया। ओके, नियर है। अब हम इसको हम साइड से यहीं पर ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर अभी मैं। तो ये हो गया आपका ऐसे। एंड अब देखते हैं अब हमें क्या ऑपरेशन कराना चाहिए। अब हमारे पास जो दिक्कत कर रहा है वो ये वाला 5 है, तो R3 में हमें किसका डिवाइड करना चाहिए कि 1 हो जाए। तो हम एलिमेंट्री जो ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R3 में हमने 1/5 ऑफ R3 कर दिया। तो क्या होगा, अब यहाँ पर R3 चेंज हो जाएगी। 1 1 0 0 1 - के 5 0 0 1 हो गया ना अब यहाँ तक। तो 1 1 1 0 भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है। तो R1 में अप्लाई करते हैं। आप पता है क्या करा करो, आप पहले पहले कॉलम वाइज चल लिया करो, कॉलम वाइज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इकट्ठा कर लिया करो यहाँ से। अगर ऐसे करोगे ना कि इनिशियली ऊपर वाली मैट्रिक्स को जीरो कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो आप गलत रास्ते में चले जाओगे। पहले आप कॉलम वाइज कॉलम वाइज कॉलम वाइज कर लिया करो। मतलब नीचे का जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले यहाँ के जीरो करे, फिर अब यहाँ 1 0 हो गया, फिर मैंने यहाँ कर लिया 1 1 1, तो लोअर ट्रायंगुलर देखो तैयार हो गया। और लोअर ट्रायंगुलर हेल्प से ना ऊपर वाला ट्रायंगुलर बन जाता है अच्छी तरीके से। तो R1 में हमने अप्लाई किया R1 - के R2। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ और होता ना और हम R1 - R2 करते तो ये वाला 1 गड़बड़ा जाता। अब इस वाले 1 को कोई फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है।
तो यहाँ पर तो 1 ही हो गया, बट 1 - 1 0 हो गया। और ये 0 - 5 कितना हो गया मेरे यहाँ पर, बताओ। 0 - 5 कितना हो गया, ये हो गया मेरा +5। तो 0 1 - 5 एंड 0 0 1, ये हो गया ना। अब हम लोगों को यहाँ पर 0 कर लेते हैं। तो अब हम R1 में चेंजेस करते हैं, R1 + K - के 5 ऑफ R3। मैंने R1 + R2 क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता ना, तो 1 + 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 + 1 करता तो यहाँ 1 हो जाता, फिर से मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाती। तो आप ऑपरेशन बहुत ध्यान से लगाना कि जितनी मेहनत हमने करी है वो खराब ना हो जाए कहीं। तो R1 में हमने R3 को ऐड किया, ताकि 5 - के 5 ऑफ ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा ये 1 0, और 5 ये हो जाएगा मेरा 0 0 1 - के 5 0 0 1। ठीक है। अब हमें बस ये वाला 5 - के 5 दिक्कत कर रहा है। अब आप सोच के बताओ जरा कि हम ये -5 कैसे हटा सकते हैं। -5 को हटाने का रास्ता केवल यही है कि आप R3 की हेल्प से -के 5 + 5 कर दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, R2 में अप्लाई किया, R2 + के 5 ऑफ R3, है ना, ये किया मैंने। तो ये बन जाएगी नियरली मेरी, क्या बन जाएगी, 1 0 0 0 1, एंड ये भी मेरा कितना हो गया, 0 0 0 1। तो फाइनली हम लोग गेन कर चुके हैं अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3, एंड टास्क कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना सा ही सीखना है। और अगर आपने डिटरमिनेंट में प्रैक्टिस करी हुई है ना सारी रोज और कॉलम ऑपरेशन लगाने की, तो आप बहुत इजीली इसको खींच दोगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है इन वाले क्वेश्चन पे। बस आप प्रीवियस ईयर्स के, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, बस हो जाएगा फिर आपका ये वाला क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।